Good morning students, welcome to your EVS class. From today onwards, we are going to revise your periodic test syllabus. So open chapter number 3, Being Safe, page number 17. बीइंग सेफ, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमें किस तरह से खुद को सेफ रखना चाहिए। जैसे कि एट होम स्टे अवे फ्रॉम मैच स्टिक्स एंड फायर शार्प ऑब्जेक्ट्स, कि एट होम हमें किस तरह से सेफ रहना चाहिए। हमें सबसे पहले मैच स्टिक से और फायर से दूर रहना चाहिए। इवन जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं हमें उनसे भी दूर रहना चाहिए। स्टोर थिंग्स केयरफुली, हमारी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं हमें उन्हें केयरफुली स्टोर करना चाहिए। बी केयरफुल विद इलेक्ट्रिक गैजेट्स, जितनी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स होती है हमें वाइल यूजिंग देम बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। देन एट स्कूल, हमें स्कूल में किस तरह से सेफ रहना चाहिए। नेवर हिट एनीबडी, आपको कभी भी किसी को भी हिट नहीं करना चाहिए। डू नॉट रन और स्लाइड ऑन अ स्टेयरकेस, स्टेयरकेस पे कभी भी रन नहीं करना चाहिए और ना ही आपको स्लाइड करना चाहिए। डू नॉट क्लाइंब और जंप ऑन डेस्क, डेस्क पे क्लाइंब भी नहीं करना चाहिए एंड जंप भी नहीं करना चाहिए। स्टैंड इन अ क्यू फॉर स्कूल बस, आपको हमेशा स्कूल बस में बैठने के लिए क्यू में खड़े होना चाहिए, वहाँ पे आपको किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए। ऑन द रोड, आप रोड पे कैसे आपको सेफ्टी अपनी देखनी है। यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको तभी करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको कभी भी रोड पे वॉक नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए। फॉलो ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। डू नॉट क्लाइंब और गेट ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी मूविंग बस में क्लाइंब नहीं करना चाहिए और ना ही आपको उसमें से गेट ऑफ होना चाहिए, आपको कभी भी उतरना भी नहीं चाहिए कभी भी मूविंग बस से। इन पार्ट, बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग ट्रीज एंड प्लेइंग, जब भी आप ट्रीज़ पे क्लाइंब करते हो तो आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए और जब भी आप प्ले करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो भी आपको बहुत ही केयरफुली प्ले करना चाहिए। वेट फॉर टर्न टू गो ऑन द स्विंग्स, स्विंग्स के लिए अगर आप स्विंग्स यूज़ करना चाहते हो तो आपको आपकी टर्न की वेट करनी चाहिए, वहाँ पे आप कभी भी किसी को हिट नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुश और फाइट विद एनीबडी, और आपको पार्क में कभी भी किसी को पुश नहीं करना और किसी भी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए। देन हमने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पीपल इमीडिएटली आफ्टर एन इंजरी अकर्स, जैसे ही किसी को इंजरी हो जाती है तो हम इंजर्ड पर्सन को जो हेल्प देते हैं दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एड। ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड किट अराउंड यू, इसके लिए हमें हमेशा हमारे अराउंड फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए। कॉल फॉर एन एडल्ट और अ डॉक्टर, आपको हमेशा इन केस ऑफ एमरजेंसी किसी एडल्ट को कॉल करनी चाहिए या डॉक्टर को। इन्फॉर्म टीचर्स एंड टेक मेडिकल हेल्प, अगर स्कूल में कोई भी स्टूडेंट या आपका क्लासमेट इंजर्ड हो जाता है तो आपको सबसे पहले टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now let us start our exercise revision. A part, fill in the blanks. First one, in order to stay safe we must follow some dash rules. अगर हमें सेफ रहना है तो हमें किस तरह के रूल्स फॉलो करने चाहिए। ट्रैफिक और सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स भी अगर आप रोड पे हो तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम फायर एंड डू नॉट प्ले विद डैश, आपको फायर से दूर रहना चाहिए और हमें किस चीज़ से नहीं खेलना चाहिए, मैच स्टिक्स से। वॉक ऑन द डैश एंड बी अलर्ट टू ट्रैफिक, आपको हमेशा फुटपाथ पे वॉक करनी चाहिए और हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ट्रैफिक के लिए। फोर्थ वन, योर चेस्ट, हिप्स एंड द एरिया बिटवीन योर लेग्स आर योर डैश पार्ट्स, आपकी चेस्ट, हिप्स और एरिया बिटवीन योर लेग्स क्या होती हैं, आपकी प्राइवेट पार्ट्स होती है। बी पार्ट, सर्कल द राइट आंसर, आपको इस तरह का सर्कल बनाना है जो राइट आंसर है उस पर। ऑलवेज यूज़ द फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड,
हमें रोड क्रॉस करने के लिए किस चीज़ की यूज़ करनी चाहिए, फुटपाथ की या जेब्रा क्रॉसिंग की? जेब्रा क्रॉसिंग। रिमेंबर टू वियर अ हेलमेट और सीट बेल्ट वाइल सिटिंग इन द फ्रंट सीट ऑफ अ कार। जब भी आप फ्रंट सीट में बैठो कार की तो आपको क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए या सीट बेल्ट? सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो आप क्या करोगे? सीट बेल्ट को सर्कल करोगे। थर्ड पार्ट, अवॉइड विजिटिंग क्राउडेड और लोनली प्लेसेस। आपको अवॉइड करना चाहिए अकेले कौन से प्लेस में जाने से, क्राउडेड या लोनली? लोनली प्लेसेस। आपको लोनली प्लेसेस कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय मैचिंग कॉलम ए एंड बी। आप फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करो किस तरह से? कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करके। कॉलम ए, बी केयरफुल व्हेन यूजिंग। आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए व्हेन यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, नीडल्स एक्सेट्रा। जब भी आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट को यूज़ करो तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती है? नाइफ, नीडल। डू नॉट इंसर्ट फिंगर्स इन इलेक्ट्रिक प्लग्स। आपको कभी भी फिंगर्स को इलेक्ट्रिक प्लग्स के अंदर इंसर्ट नहीं करनी चाहिए। रेड लाइट मीन्स स्टॉप। जो रेड लाइट होती है ट्रैफिक सिग्नल पे, उसका मीनिंग क्या होता है? दैट यू हैव टू स्टॉप। डू नॉट रन और स्लाइड डाउन। आपको रन भी नहीं करना चाहिए और स्लाइड डाउन भी नहीं करना चाहिए। कहाँ से? स्टेयरकेस से। वाइल वेटिंग फॉर योर स्कूल बस ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू। जब भी आप स्कूल बस के लिए वेट करो तो आपको हमेशा क्यू में स्टैंड होना चाहिए। डी पार्ट, आंसर इन 1 or 2 words। फर्स्ट वन, वेयर शुड वी कीप आर बिलोंगिंग्स एट होम। हमें अपने घर में अपनी जो बिलोंगिंग्स है उन्हें कहाँ रखना चाहिए? कबर्ड। वहाँ पे रखोगे आप अपनी जितनी भी बिलोंगिंग्स है प्रॉपरली कबर्ड में मैनेज करके। सेकेंड वन, व्हाट कुड हैपन इफ़ वी प्ले विद इलेक्ट्रिक प्लग्स और गैजेट्स। क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रिक प्लग्स और गैजेट्स के साथ प्ले करेंगे? इलेक्ट्रिक शॉक, तो हमें शॉक लग सकता है। थर्ड वन, वाई शुड वी नॉट प्ले नियर द रोड। हमें रोड के नियर क्यों नहीं प्ले करना चाहिए? टू बी सेफ, ताकि हम सेफ रहे। व्हेन शुड वी ओपन द फ्रंट डोर। हमें फ्रंट डोर कब ओपन करना चाहिए? इफ़ वी नो द पर्सन। अगर हम उस पर्सन को जानते हैं तो ही हमें फ्रंट डोर ओपन करना चाहिए। ए पार्ट, आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन इन केस वी सस्पेक्ट अ फायर इन द हाउस। हमें क्या करना चाहिए अगर हमें फील हो रहा हो या हमें डाउट हो कि घर में आग लगी है? वी शुड अलर्ट अ ग्रोन अप इन द हाउस इन केस वी सस्पेक्ट अ फायर। इन केस अगर हमें लगता है कि घर में फायर लगी है या आग लग चुकी है तो हमें किसी एल्डर को अलर्ट करना चाहिए, हमें उन्हें बताना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ शुड वी क्रॉस अ रोड। हमें रोड को किस तरह से क्रॉस करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए वाइल क्रॉसिंग द रोड। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट एनी 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन स्कूल। आपको 2 सेफ्टी रूल्स बताने हैं जो आपको स्कूल में फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ वी शुड नॉट हिट अदर स्टूडेंट्स। हमें अदर स्टूडेंट्स को हिट नहीं करना चाहिए। सेकेंड वन, वी शुड नॉट रन और स्लाइड ऑन अ स्टेयरकेस। हमें स्टेयरकेस पे रन नहीं करना चाहिए और ना ही हमें वहाँ पे स्लाइड करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड वो हेल्प होती है जो हम इंजर्ड पर्सन को देते हैं इमीडिएटली आफ्टर एन इंजरी अकर्स। एज सुन एज इंजरी अकर होती है तो इमीडिएटली जो हम हेल्प इंजर्ड पर्सन को देते हैं दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एड। So students, today we have completed revision of chapter 3, being safe. Learn this chapter properly. Okay students, thank you, goodbye.